बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन आपको मालूम है कि हमारा ये वाच टाइम्स जो यूट्यूब चैनल है, इस पर सिर्फ नौसरबाज़ों के ख़िलाफ़ हम प्रोग्राम करते हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हों या डबल शाह का किरदार अदा करने वाले नौसरबाज़ हों, उनके ख़िलाफ़ हम प्रोग्राम करते हैं। और हमें उसके बाद कई लोग कॉल्स करते हैं, कहते हैं जी इस कंपनी के ऊपर प्रोग्राम करें, ये नौसरबाज़ हैं, ये स्कैम कर रहे हैं। फिर आपको मालूम है कि जब कहीं पे भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो मजबूरन हम प्रोग्राम करते हैं। हमारा काम है सिर्फ आवाम को आगाह करना। हमारा काम है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस देना कि वो इन कंपनीज़ के चुंगल से निकलें, कहीं अपना सरमाया किसी ऐसी जगह पर लगाएं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें कि जो वक्त के साथ साथ उनको पैसा भी दे। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। बात वही है कि जब तक लालची ज़िंदा है, ठगबाज नौसरबाज भूखा नहीं मरेगा। आज मैं बात करूँगा B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दो बड़े कमीशन एजेंट थे, जिसमें से एक का नाम सैयद शहजाद राहत था और एक का नाम इनायत अली था। इनके ख़िलाफ़ थाना कराची में कराची के थाने हैं सुचल और मॉडल कॉलोनी, वहाँ पे मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। इन नौसरबाजों ने भी देखा कि सैफुर रहमान खान न्याजी पैसे कैसे डबल कर रहा है, तो उन्होंने आसान कार कमेटी के नाम पर कराची के जो बासी थे उनको लूटना शुरू किया। कई लोग ऐसे हैं जो हमें कॉल्स करके रो रहे हैं कि हम क्या करें, कहाँ पे जाएं कि हमारा कुल असासा इन नौसरबाज़ों ने लूट लिया है। यहाँ पे बात मैं आपको बता दूं कि जो नौसरबाज होते हैं ये अपने पाव गोश्त के लिए अगले की पूरी बहल ज़बह कर देते हैं। इन्होंने सिर्फ अपना वक्ती फ़ायदा देखना होता है। इन लोगों को ये खौफ नहीं होता कि मरना है, मौत बरहक है, उसके बाद हम क्या हिसाब देंगे। यहाँ पे आपको ये बता दूँ कई लोग ऐसे हैं जो ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं। और हमारा माशाल्लाह से आपको मालूम है कि इंसाफ का मेयार इतना ज़्यादा है, इतना वसी इंसाफ का मेयार है कि लोग अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे सैयद शहजाद राहत जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में रहा, इनायत अली जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में रहा, डॉक्टर अरशद है, सादिक है और इसके साथ साथ वक़ार है। इन लोगों ने कराची में एक आसान कार कमेटी के नाम पर वहाँ के मकीनों को लूटने का प्रोग्राम बनाया और उनको कहा जी कि 17 लाख रुपया दें। उस वक्त किया स्पोर्टी नहीं आई थी, आपको किया स्पोर्टी दी जाएगी। फिर लोगों को पैसे क्या, गाड़ियाँ तो मिलना दूर की बात, लोगों को पैसे वापस ना मिले तो लोगों ने मुकदमात के इंदराज का सिलसिला शुरू किया। अब ये मैं एक मुकदमे की कापी चला रहा हूँ, आप ये देख लें। ये मुकदमे की कापी, ये मॉडल कॉलोनी का एक मुकदमा है और ये हुआ भी 13 जुलाई 2024 को है। मोहम्मद शहजाद साहब ने ये मुकदमा दर्ज करवाया। उस मुकदमे के मतन में देखें कि वो ये फरमा रहे हैं कि प्राइवेट सर्विस करता हूँ, मेरे मोहल्ले में 20 साल पुराना दोस्त सैयद शहजाद राहत वल्द फलां फलां, और कहा जी 12 जुलाई को 2021 को मेरी मुलाकात जामिया मस्जिद फैज़ मोहम्मदी में सैयद शहजाद राहत से हुई, जिसने मुझे बताया कि तुम मुझे एक मरतबा 17 लाख रुपया दो। तो मेरे साथी इनायत अली, डॉक्टर अरशद, वक़ार अहमद और मोहम्मद सादिक आसान कार कमेटी के नाम से स्कीम का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें एक मरतबा की जो कमेटी है 17 लाख रुपये जमा करवाने के एवज़ एक सर्टिफिकेट जारी करके मेंबर बनाएंगे और हम हर माह कुरानदाजी में से एक अदद किया कार मालियत 50 लाख कुछ मेम्बरान को तकसीम होगी। मैंने 20 जुलाई को 7:30 बजे शहजाद राहत के घर जाकर इसके वालिद राहत और उसके छोटे भाई वकास की मौजूदगी में कैश रकम मुबल्लिग 17 लाख रुपए दी। जो रकम मैंने अपनी कार मुबल्लिग 16,70,000 रुपये में फ़रोख्त करके बकाया रकम 1,30,000 रुपये अपने ससुर से उधार लेकर पूरी की रकम लेने के बाद 14 अगस्त को मुझे सिंध ग्रीन होटल सफूरा चुरंगी में कुरानदाजी के लिए भेजा। वहाँ पहुँचकर जबकि मुझे इनायत अली ने मुझे मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिया, वक़ार अहमद सादिक जिसके ऊपर आसान कार कमेटी दर्ज था और सर्टिफिकेट पर इनायत के साथ था डॉक्टर के आगे वो टोटल मुकदमा है। और उसमें से ये जो मुद्दई मुकदमा कह रहा है कि मुझे 6.5 लाख रुपए बनती थी, जब कि बाकी 10.5 लाख रुपये ताहाल नहीं दिया। ये मुकदमा दर्ज हुआ है जी। 506 धमकियाँ आ जाती है, 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, 34 यानी कि एक से ज़्यादा बंदा हो तो 34 ये मुकदमा दर्ज है। नाज़रीन अब यहाँ पे ये एक मुकदमा नहीं है, ये 3 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। अब और जो लोग हैं वो भी मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि आसान कार कमेटी के ऊपर
کے نام سے سید شہزاد راحت، پھر اس کے ساتھ ساتھ عنایت علی، یہ دونوں بی فور یو گروپ آف کمپنیز میں بھی انہوں نے اچھا خاصا پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا، باہر کے ٹورز بھی لگائے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر ارشد ہے، ان کے ساتھ وقار ہے، ان کے ساتھ صادق ہے۔ ان لوگوں نے مل کے کم و بیش بتایا جا رہا ہے، کراچی کے جو لوگ میرے سے رابطے میں ہیں، تقریباً کروڑوں روپے کا فراڈ کیا ہے وہاں کے باشندوں سے، اور اب یہ لوگ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ 406 ہے، بریچ آف ٹرسٹ ہے، اور ان لوگوں کے پاس تمام ایویڈنس بھی موجود ہے۔ اب یہ سید شہزاد راحت اور عنایت علی، ڈاکٹر ارشد، وقار، صادق، کیا یہ لوگوں کو پیسے واپس دیں گے، یا کہیں ایسا تو نہیں یہ بھی اب عدالتوں کی دھول جو ہے وہ مٹی جو ہے اپنے پاؤں کے ساتھ لگائیں گے، تاکہ تاریخ پر تاریخ پڑھے؟ وہ سنی دیول کا ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے کہ تاریخ پر تاریخ جج صاحب۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں ایک دفعہ کسی نصر باز کو عدالت سزا دے دے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ نصر بازی کرے، کیونکہ ایک جو ہے آپ کو ایسا کام کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ یہ یاد رکھے کہ پاکستان میں نصر بازی کرنا آسان ہے لیکن بھگتنا بہت مشکل ہے، اور اگر ثابت ہو جائے تو آپ کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا عدالتوں میں کیس بھی چل رہا ہے، کیا انصاف کا بول بالا ہوگا یا پیسوں والوں کا بول بالا ہوگا؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔